नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 बंदे अल्लाह की बारगाह में खड़े किए जाएंगे क़यामत वाले दिन। कितने बंदे जी? और तीनों बहाना करेंगे कि या अल्लाह हम इबादत नहीं कर सके। 3 बंदे। शाबुल ईमान में इमाम बहकी ने नकल किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले एक गुलाम खड़ा किया जाए, जो किसी का गुलाम है, खड़ा किया गया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह पाक ने फरमाया तूने मेरी इबादत क्यों नहीं की, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो कहता या अल्लाह मेरे ऊपर बंदों के हक ही बड़े थे, मैं किसी का गुलाम था, तो खुदा बंदा मैं कैसे तेरी इबादत करता, मैं तो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था, मालिक की बात मानता कि तेरी मानता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं अल्लाह करीम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और जनाब यूसुफ को उसके सामने खड़ा करके कहेगा यूसुफ इसे बता तूने कितनी कैद काटी है, इसे बता तेरे भाइयों ने तुझे कुएं में फेंका है, इसे बता तूने कितनी तकलीफें सही है। हजरत यूसुफ जब बात कर रहे होंगे तो रब उससे कहेगा मेरे यूसुफ ने तकलीफें बड़ी सही है पर सजदा एक भी कदा नहीं किया, सजदा एक भी। तू बता तू ज्यादा गुलामी में था कि यूसुफ ज्यादा परेशानी के आलम में थे? वो कहेंगे नहीं या अल्लाह यूसुफ ही थे। फरमाया फिर तू मेरी बारगाह में बहाने करता है, मेरी बारगाह में बहाने करता है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब करीम फरमाएगा उससे जो ताजर था, भाई तूने नमाज नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की, मेरा जिक्र शुक्र नहीं किया, तो अर्ज करेगा या अल्लाह मैं ताजर था, मेरी ड्यूटियां बड़ी थी, कारोबार बड़ा फैला हुआ था। ये अल्लाह खैर करे आपको जिसे पूछ ले मियाँ साहब नमाज नहीं पढ़ते, कहता मैंने टाइम कोई नहीं नमाज पढ़ने का। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह अपनी रहमत करे, टांग टूट जाए ना आज तो कल लिटा लेंगे डॉक्टर साहब, 3-4 प्लेटें डालेंगे, 6 महीने काम को नहीं करने देंगे। तो फिर आपका क्या ख्याल है, आपके बच्चों की रोटी अर्श से गिरेगी, खाएंगे खाना के नहीं, निजाम रोक जाएगा दुनिया का। मेरा ख्याल है जितने ताजर फौत हो गए उसके बाद तिजारत खत्म हो गई दुनिया में। बहाना करते हम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ताजर से पूछा जाएगा तूने इबादत क्यों नहीं की, इबादत क्यों नहीं की? तो अर्ज करेगा या अल्लाह काम बड़े थे, तिजारत लंबी चौड़ी थी, फैली हुई, उधर भी ड्यूटी उधर भी ड्यूटी, वहां भी जाना यहां भी जाना। अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और बुला के कहेगा सुलेमान तो पूरी दुनिया का हुक्मरान था और पूरी दुनिया की तिजारत करने वाला था, तू ज्यादा मसरूफ था कि सुलेमान ज्यादा मसरूफ थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बताएंगे कि मेरी कितनी ड्यूटी थी, सिर्फ एक घर की नहीं, एक वतन की नहीं, एक सूबे की नहीं, पूरी दुनिया की। और साथ हाल ये है कि सिर्फ इंसानों की नहीं, जिन्नों की ड्यूटी भी मेरी है, जमीन पर बसने वाले जानवरों की ड्यूटी भी मेरी है। अल्लाह फरमाएंगे ये इतनी मसरूफियत के बावजूद हर वक्त मेरी बारगाह में झुका रहता था, तू ही ज्यादा मसरूफ था। तीसरे एक बंदे को बुलाया जाएगा जो मजबूर था, बीमार था, परेशान था, उसको बुला के अल्लाह फरमाएगा तूने इबादत क्यों नहीं की? या अल्लाह मैं बीमार रहता था, या अल्लाह मैं परेशान रहता, मैं मुसीबत में रहता था, तूने मुझे आजमाइश में डाला था। मेरे हबीब फरमाते अल्लाह करीम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बुलाएगा, हजरत जिनके पूरे वजूद में दर्द रहती थी, पूरा वजूद तकलीफ का शिकार, 7 बेटे एक दिन में इंतकाल कर गए, खेत खिलियान बाग उजड़ गए, मजनू बन के बेच बाजारा, कदी कखा वांग रुलाए ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सर नेजे उत्ते चढ़ाए, आदम यार मनाउण दी खातर असा की पेश बटाए। फरमाया हजरत अय्यूब को खड़ा करके अल्लाह फरमाएंगे तू ज्यादा बीमार था कि अय्यूब, तू ज्यादा तकलीफ में था कि अय्यूब? या अल्लाह नहीं, दर्द तो इन्हें ज्यादा था, तकलीफ तो इन्हें ज्यादा थी। तो अल्लाह फरमाएंगे इसका तो एक सजदा भी कदा नहीं हुआ, एक सजदा भी कदा नहीं हुआ। और तू कहता था जनाब बंदा टेंशन में हो तो नमाज तो नहीं ना पढ़ी जाती, बंदा परेशान हो तो ये तो, बंदा परेशान हो तो तनख्वाह पकड़ी जाती है, बंदा परेशान हो तो दुनियावी बातें सारी होती हैं। मेरे दोस्तों इतनी आजमाइशें नहीं जितना आपने अपने वजूद पर बोझ डाला है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिजाज दिया है, सहाबा को समझाया है। और सहाबा किराम का तो तरीका ये था, वो तो आजमाइश को पकड़कर गले, आजमाइश को थामते थे और जो आजमाइश में नहीं होता था उससे परेशान होते। जरा तवज्जो फरमाइए, हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुना है? ये सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी,
और बड़ा अरसा वक्त अच्छा गुजरा, तलाक हो गई, बीवी चली गई, एक बाग भी दिया तोहफे में। बाद में एक आदमी पूछने लगा, हुजूर आपने बीवी को तलाक दे दी, क्या मामला था? आप फरमाने लगे, कोई मसला नहीं, मेरी बीवी बड़ी नेक थी, परहेजगार थी, अच्छी थी, फरमा बरदार। अंदाज देखिएगा। कहने लगा, जनाब अजीब बात है, तलाक भी दे दी और अच्छी भी बड़ी थी, किस बात पे तलाक दी? आप फरमाने लगे, वो मेरे साथ 27 साल रही है। कितने साल? और मैं इंतजार करता रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह तकलीफ नहीं देता उससे अल्लाह नाराज होता है। मैंने 27 साल इंतजार किया, उसके तो कभी सर में दर्द नहीं हुआ था। तो आप फरमाते हैं, मैंने उसे एक बाग दे के भेज दिया उसके मेके। मैंने कहा, तेरे ऊपर चूंकि आजमाइश नहीं आती तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुझसे नाराज है तो मुझसे भी हो जाए। मानने लगे, इस ख्याल में मैंने उसको भेज दिया है कि उस पर तो तकलीफ ही कभी नहीं आई। हमारे यहाँ जरा जरा सी आजमाइशें हैं और लंबे चौड़े पहाड़ हैं। और एक और बात सुन ले, आजमाइशों में जो जीना सीख जाता है ना, रब करीम उसे दर्जे भी बड़े ही अता फरमाता है। जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं ना बनता, फिर उसे खुदा की रहमत आगे बढ़ के सहारा अता फरमाती है। अपनी जिंदगी के अंदर आजमाइश से लड़ना, तकलीफ सहना, ज़हन बना ले, तकलीफें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, बीमारी आएंगी, मुझे बर्दाश्त करना। जिसके अंदर बर्दाश्त है उसका हौसला बहुत बड़ा है, और जो बर्दाश्त से आ रही है वो खत्म हो जाएगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक, जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी है, हजरत आयशा की बड़ी बहन है। ये वही है जो गारे सौर में मेरे नबी को खाना पहुंचाया करती। 90 साल से ज्यादा उम्र होगी हजरत अस्मा की, और उनके साहिबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। 90 साल से ज्यादा उम्र होगी और उनके साहिबजादे लड़ाई कर रहे हैं हज्जाज बिन यूसुफ के साथ। आंखों से उन्हें नजर नहीं आता हजरत अस्मा को, बूढ़ी हो गई, साहिबजादा जिहाद कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी वालदा के पास आए और आके कहने लगे, अम्मा मेरे कुछ साथी भाग गए हैं, कुछ कमजोर हो गए, हज्जाज के साथ मेरा मुकाबला है। वालदा बड़ा कम नजर आता है, परेशान है, 90 साल से ज्यादा उम्र है। और माँ गली में झगड़ा हो रहा हो तो बेटे से कहती है, बेटे तू अंदर आ जा जल्दी से, तू ना बीच में हिस्सा ले ले। वालदा से आके पूछते, अम्मा मैं क्या करूं, हज्जाज के खिलाफ लड़ रहा हूं, बहुत सारे साथी कुछ चले गए हैं डर के, कुछ जो है वो कमजोर पड़ गए, कुछ ने वो बुज़दिल नहीं है, वो कमजोर नहीं, लेकिन उन्होंने हिकमत समझी है थोड़ी देर के लिए चला जाना। माँ कहने लगी, बेटे पहले तू ये बता कि तू हक पे है कि नहीं, दौलत के लिए तो नहीं लड़ रहा, इख्तिदार के लिए तो नहीं लड़ रहा। कहने लगे, अम्मा कसम अल्लाह की इज्जत की मैं हक पे हूं, मैं फिक्र इमाम हुसैन का वारिस हूं, मैं जालिमों से लड़ रहा हूं। तो माँ कहने लगी, बेटे जा फिर। वालदा कहने लगी, जा मेरा बेटा, और जाके उसके साथ लड़ाई कर, अगर तू फतह याब हो गया तो मैं शुक्र अदा करूंगी, और अगर तू शहीद हो गया तो मैं कयामत में तेरे ऊपर फख्र करूंगी। तो कहने लगे, अम्मा वो बड़े जालिम है, बूढ़ी माँ का हौसला देख, वो बड़े जालिम है, वो तो मुसला कर देते हैं, नाक कान गला काट देते, इतना सख्त मेरा दुश्मन है। वालदा कह रही है बेटे से, 90 साल की बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा बकरी को ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तुझे एक वक्त होगी जब तीर लगेगा, जब तलवार लगेगी, नाक कान काटते तुझे क्या तकलीफ होगी, अल्लाह तुझे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। जा मुझे बहादुर की मां बनने का शरफ दे, बुज़दिल की मां बनने का शरफ ना दे। ये दलेर मां का हौसला, ये लफ्ज कह के बेटे को भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर लड़े, 14 दिन तक आपकी लाश लटकी रही, लेकिन 14 दिनों तक आपके वजूद से खुशबू ही आती रही। हज्जाज बिन यूसुफ ने आपकी मां को बुलाया, हजरत अस्मा आई, कहने लगा, तुझे पता है तेरे बेटे की लाश लटक रही है? कहने लगी, क्या कहा, लटक रही है? हाँ तेरे बेटे की लाश लटक, क्या कहते हो, तेरे बेटे की लाश लटक रही है, फिर बता लो, तेरे बेटे की लाश लटक रही है। तो आप फरमाने लगी, शुक्र है अल्लाह का, मेरे बेटे की लाश लटक रही है, कहीं झुकी हुई तो नहीं है ना, किसी जालिम के आगे झुक तो नहीं ना गई, कहीं उसने गला कटाया है, कहीं झुकाया तो नहीं ना, शुक्र है मैं अल्लाह ताला का। तो कहने लगे, तू मुझसे सिफारिश नहीं करेगी कि उसकी लाश को हटा दूं?
आप फरमाने लगे जिस रब ने उसे शहीद होने का हौसला दिया है वो उसे कब्र की आला जगह भी अता फरमाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जन्नतुल मोहल्ला में आराम फरमा रहे हैं और सरखील है वहां के मुसलमानों के अजीजों, तकलीफों को आगे बढ़ के वसूल करना। जरा जरा सी बात पे लोग चीखते चिल्लाते हैं, कुफर बोलते हैं, घरों में फौतगी हो जाए तो कुफर। हजरत जाफर तैयार शहीद हुए, हजरत अली के सगे भाई तो उनके घर की औरतें रोने लगी। हुजूर ने फरमाया जाओ इन्हें चुप कराओ। सहाबा गए, खामोश नहीं, फिर रोने लगी, फरमाया चुप कराओ इन्हें, फिर चीखने लगी। तीसरी बार हुजूर ने फरमाया नहीं चुप करती तो इनके मुंह में खाक डाल दो। इन्हें पता नहीं जो बैन करे, सर फाड़े और अपने चेहरे पर अपने हाथ मारे वो तो मेरी उम्मत में शामिल ही नहीं है, तो मेरी उम्मत में शामिल ही नहीं। मेरे अजीजों, शरीयत इस्लामिया हौसले की बात करती है, सब्र की बात करती है। घरों के अंदर जरा जरा सी बात पे बेसब्री करना, जरा दो चार जुमले भी हम हजम नहीं कर सकते, एक बेरुखी भी हम हजम नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए भी कोई आने वाली तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं करते। बेसब्री है, हमारी कम हौसला है और तहम्मुल मिजाजी से दूर चले गए हैं, इसलिए हमारे गम भी रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में ये इल्तिजा किया करे अल्लाह हमें हौसले अता फरमाए और साथ रब करीम हमारे ऊपर वो वाला फजल फरमाए इस तरह वो अपने नेक बंदों पर फजल फरमाता है। और अल्लाह हमें हौसले और सब्र के साथ जिंदगी के अय्याम गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।